पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह का नाम बहुत अदब से लिया जाता है। चौधरी चरण सिंह के नाम से ही मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी। लेकिन अब यही यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह के नाम से है, एक अलग तरह के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर जाट बनाम गुर्जर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चल रही है वहाँ के जो छात्र नेता हैं और वहाँ जो अराजक तत्व हैं उनके बीच में। और इस सबको प्रश्रय देने वाले कोई और नहीं, इसी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ अधिकारी हैं और जो हाई कमान है इस यूनिवर्सिटी का, वो इन सब चीज़ों से अपनी आंखें मूंदे हुए है। वो जो वजह है, जो बीमारी है, उसकी जड़ तक नहीं जाना चाहता। मेरठ में कुछ दिन पहले इसी कैंपस के अंदर शुभम मलिक, जो मेरठ कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और ये हमला किया सिद्धार्थ कसाना नाम के एक अराजक तत्व ने, गुंडे ने। आपको बताएं कि सिद्धार्थ कसाना न तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस का छात्र है और ना ही उसका कोई यहाँ से लेना देना है, लेकिन कुछ छात्र नेता हैं जो उसको आगे रखते हैं क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, प्रकृति उसकी आपराधिक है और उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धार्थ कसाना ने जब हमला किया उसके बाद वो वीडियो 4 दिन बाद सामने आया और फिर जाट वर्सेस गुर्जर एक नए तरह की लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में शुभम मलिक की ओर से एक मुकदमा दर्ज किया और सिद्धार्थ कसाना की गिरफ्तारी की कोशिश भी की, लेकिन कसाना हापुड़ में एक पुराने मामले में सरेंडर कर गया। एक और आरोपी है आदित्य यादव नाम का, वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार हैं। अब जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पूरी लड़ाई को एक अलग ही एंगल देकर और अलग तरह की लड़ाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो कैंपस है ये किसी की बपौती नहीं है। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि जब हमला हुआ उसके करीब 5-6 दिन बाद शुभम मलिक और उनके साथियों ने कुलपति का घेराव किया और उनसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव जांच और एक्शन की मांग की। उसके बाद शुभम मलिक और उनके साथियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया, आपराधिक मुकदमा। उसमें शुभम मलिक का नाम नहीं है, लेकिन अज्ञात में करीब 200 से 250 लोग हैं। मेरे साथ शुभम मलिक है। शुभम, ये बताइए कि आपने यहाँ की छात्र राजनीति भी देखी है, आप मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो लड़ाई है ये अब किस ओर जा रही है? आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, आपका भी कोई आपराधिक इतिहास हो तो बता दें। नहीं, मेरा कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, ना मैंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया कभी। और मैं एक मतलब सभ्य छात्र नेता या सभ्य अध्यक्ष रहा हूँ और छात्रों की समस्याओं को हमेशा अपनी समस्याएं समझ के उठाया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुद्दे को, जो अपराधियों को बचाने के लिए जो ये मुद्दा है, इसको भटकाने का काम किया कि इसको जाट वर्सेस गुज्जर बना देते हैं। ये मतलब जो मामला है ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, इसको तब्दील किया किसी और मामले से। आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें बिना एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्रय दिए तो होंगी नहीं? तो फिर कौन है वहाँ पर जो कुलपति को भी मिसगाइड करता है और पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरे कैंपस को एक अलग ही राह पर ले जाने की कोशिश हो रही है? विश्वविद्यालय के चंद अधिकारी हैं जो कुलपति मैडम को अवगत नहीं कराते सच्चाइयों से, अपना मतलब दबदबा बनाए हुए वहाँ पे, और अब इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे थे। इनको खाना और इनके रहने की सुविधा हॉस्टल में कराते थे। हॉस्टल में सिद्धार्थ कसाना रहता था? जी, ये वहीं पे ही अपना दारू पीता था, नशा का व्यापार करता था और वहीं पे ही अपना सब काम इसका हॉस्टल में ही सजा हुआ था। तो शेल्टर हाउस उसका हॉस्टल था? जी, हॉस्टल के चंद अधिकारी, मतलब जो विश्वविद्यालय के चंद अधिकारी है, उनका संरक्षण उसको पूर्ण रूप से प्राप्त था, जो कि छात्रों द्वारा भी बताया गया है और देखा भी गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब सिद्धार्थ कसाना वहाँ रह रहा है तो उस कैंपस का छात्र भी होगा? कैंपस का छात्र था, उसको मतलब
वो कर दिया गया था, रेस्टिकेट कर दिया गया था, लेकिन वो फिर भी वहीं पे ही रह रहा था। वो किसी अधिकारी या मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन उसको चाहता था कि यहाँ पे इसका दबदबा बनाया जाए और छात्रों को दबाया जाए, छात्रों को आवाज़ नहीं उठाने दिया जाए, इसलिए उनको सह दिए हुए थे, मतलब संरक्षण दिए हुए थे कि कोई छात्र विश्वविद्यालय में सच्चाई के लिए आवाज़ न उठाया जा सके और यहाँ पर इस बदमाश का, इस अपराधी का यहाँ पे दबदबा बना दिया जाए। सिद्धार्थ कसाना ने आपके ऊपर जो हमला किया उससे पहले 3 और इसी तरह की घटनाएं हुई, लेकिन हर बार या तो क्रॉस केस हुआ या फिर मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। ये विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव बनाता था, वे चंद अधिकारी, वे लोग जो है वो इसको मतलब पूरी एक गुत्थी है जो या तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसको खुद सुलझा ले, नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे और इसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जितना हमारा होगा, छात्रों को और बड़े बुजुर्गों को और सबको साथ लेके एक बड़ा इसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे आप, ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, आपने, आपके साथियों ने उस दिन बदतमीजी की थी कुलपति से? नहीं, हमारे छात्र साथियों ने कोई बदतमीजी नहीं की थी। इसमें मैं बताता हूँ, कुछ अधिकारियों द्वारा मतलब जैसे छात्रों ने सवाल किए या हमारे छात्र नेताओं ने उनसे सवाल किए तो उनके द्वारा कोई गलत बात, अपशब्द बोला गया, तब जाकर हमारे छात्र नेता या छात्र उग्र हुए, उनमें रोष आया कि ऐसा नहीं है। हाथापाई वगैरह हुई? हाथापाई का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो भी है वे हमारे सब गुरु है, चाहे वे गलत काम कर रहे हो या चाहे वे किसी को अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हो। हमारा मतलब ऐसा है कि हमारा परिचय एक सभ्य छात्र नेता या छात्र के रूप में ही दिया गया हमेशा के लिए। ये हमें बदनाम करने की कोशिश है और इस मुद्दे को सीधा सीधा दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गुर्जर समाज के लोग जिनका कैंपस से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे गुर्जर महासभा आती है, वहाँ पे और जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनके जो अलग अलग संगठन हैं वो कैंपस में आते हैं। एक अपराधी के लिए हमारी तरफ से कोई जाट महासभा या कोई जाट का कोई भी मतलब कोई नेता नहीं था। हमारी तरफ से मेरे घर वाले, मेरे परिजन और मेरे सगे संबंधी, मेरे साथी, सब लोगों ने वहाँ पे हम विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता ही नहीं था कि हमारे मतलब मेरे परिजनों से बात की जाए। और मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लगभग मैं यहाँ पे 10 साल से मैं मेरठ कॉलेज और अब मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था और वहाँ आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? जी, अब मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मतलब ये जो घटना हुई आपके ऊपर, अटैक हुआ, उससे पहले से? हाँ जी, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ पहले से। क्या कर रहे हैं आप? मैं विश्वविद्यालय में योगा कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन ये कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी में तो छात्र ही नहीं हैं। अगर ऐसा कोई मतलब उनके पास साक्ष्य है तो वो दिखाए, और मेरे पास साक्ष्य है, मैं फीस जमा की और मतलब बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ मैं विश्वविद्यालय का। और एक हमने यूजीसी को भी अपनी मेल डाल दी है। मेरे रैगिंग का लिए जो मुकदमा था वो मैंने अप्लाई मतलब कंप्लेन कर चुका हूँ मैं यूजीसी को। अच्छा, अब आप क्या देखते हैं ये पूरा सिनेरियो? अब आप इसमें जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस कुछ करेगी इस पूरे मामले में? पुलिस की जो जांच है वो निष्पक्ष रूप से एक अच्छे तरीके से जांच की गई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनको भी भटकाने का काम कर रहा है, उनको सच्चाई से अवगत नहीं कराया। 4-5 दिन बाद जब तक मैं मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, तब तक किसी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी ने मेरा पता नहीं लिया। और जैसे ही हमने धरने की मांग की, मतलब विश्वविद्यालय इकट्ठे होकर बात करने की मांग की, तो उन्होंने तभी हमारे मतलब हमें देखते हुए उसके पहले ही रात को एक मीटिंग बैठाई, आपातकालीन मीटिंग बैठाई, और उसमें उनको सब लोगों को रेस्टिकेट बचाने का काम किया, जैसे भी वे बचा सकते थे पुलिस से बचाने का, ये अपने आप को अपनी छवि बचाने का काम किया। और फिर उन लोगों ने जब हम अपनी बात रखने गए तो उस बात को एक जातीय रूप देने का काम किया वहाँ पे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो सिद्धार्थ कसाना है उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो जेल चला गया। अभी 2 जो आरोपी हैं आपके ऊपर जिन्होंने अटैक किया वो फरार हैं, लेकिन एक और दूसरा अक्षय बैंसला उसने भी सरेंडर किया है। तो आप क्या मान रहे हैं कि अब ये जो संघर्ष चल रहा था, इनके सबके जेल जाने के बाद कुछ थम जाना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत पहले से इन्होंने मतलब सभी जितने भी लोगों के साथ बदतमीजी की, दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर है। और अक्षय बैंसला एक छात्र नेता है,
एक साफ छवि का छात्र नेता है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई अपराध। मुकदमे उसके खिलाफ खूब हैं, खूब मुकदमे हैं। तो मुझे मतलब मैं इन चीज़ों से अवगत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुकदमेबाजी में कभी रहा नहीं। मेरा कोई ऐसा पारिवारिक मेरा कोई बैकग्राउंड बदमाशी का नहीं रहा। और जबकि जो ये अपराधी हैं, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और इनके पारिवारिक भी आपराधिक मुकदमे रहे हैं। इनके परिवार के ऊपर भी पुश्तैनी चलता आ रहा है इनका ये काम। और मेरे पास एक, हाँ अभी मुझे पता चला कि मेरे पास एक वीडियो आई थी, उसमें मुझे इंटरनेशनल लेवल के कुछ बदमाशों के लिए धमकी का कोई मतलब ऐसा कुछ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, उस पर तो पुलिस जांच कर रही है। मुझे नहीं लगता अभी तक 4-5 दिन इस वीडियो को आए हुए हो गया, लेकिन इस पे कोई जांच की कोई कार्रवाई हुई है मुझे लग नहीं रहा है। पुलिस जांच कर रही है। जिसने वो वीडियो पोस्ट किया उसकी तलाश में दबिशें भी हुई हैं। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि वो धमकी आपके लिए है? हो सकता है, क्या पता मेरे लिए ही हो। अब जब उसके पास उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपराधिक ही रहा है, तो क्या पता मेरी जान को खतरा हो या मेरी जान, जो मतलब मैं सुरक्षित ना हूँ, मेरे साथ वाले सुरक्षित ना हो। तो इसलिए इस विषय में भी सरकार से निवेदन है कि आप मेरे जो व्यवस्था की जा सके, आप लोग अगर सोचते हैं कि ये सीरियस मैटर है, तो आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए, ये शुभम मलिक हैं और आप उनका जो गला है वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग जानते हैं। उसका एक गुर्गा बन के राहुल नाम के व्यक्ति ने एक ऑडियो सिद्धार्थ कसाना के फ़ोटो के साथ डाली एक ग्रुप में, जब ये प्रोटेस्ट किया गुर्जर समाज ने उससे पहले। और ये कहा गया है उसमें कि अगर आपने सिद्धार्थ कसाना को हार्म करने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए आपके आगे पीछे भी परिवार है और ऐसा कर देंगे जो याद रहेगा। अब शुभम मलिक ये चाहते हैं कि ये जो धमकी है वो सीधे सीधे उनके लिए है, क्योंकि पूरा जो प्रकरण है वो उनसे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कैमरा से किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।